हेलो वन, दिस मी फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, हमारी ज़िंदगी में हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आई वुड से अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, अपने लाइफ को लेवल अप करना चाहते हैं, चीज़ों को अपग्रेड करना चाहते हैं। और भी कई दर्जनों चीज़ें हैं और भी कई दर्जनों ख्वाब हैं जिनको हम लोग हासिल करना चाहते हैं, जिन ख्वाबों को हम लोग अपनी रियलिटी बनाना चाहते हैं, जिन ख्वाबों को हम लोग रियल लाइफ के अंदर तब्दील करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम लोग उन चीज़ों को अपनी लाइफ में परस्यू कर लें, लेकिन आपको पता है ना, वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं। लाइफ वैसे नहीं जाती जैसा आप चाहते हैं, बल्कि लाइफ उस तरीके से प्लान होती है जैसे कि आपके सक्सेस को रिक्वायर्ड होती है। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी हिम्मत, आपका हौसला, वो हौसला जो कभी टूटता नहीं, वो रिजेक्शन जो कभी तोड़ने से टूटती नहीं, वो फेलियर जो गिरने से कभी गिरता नहीं, जो गिरने से कभी गिरता नहीं और डरने से कभी डरता नहीं। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो जो हम लोग बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे ख्वाब हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं कि हम लोग उनको रियल लाइफ में तब्दील कर दें। लेकिन फिर वो बात आती है ना, बोलना आसान है, करना उससे कई ज़्यादा दर्जन मुश्किल है। एक बात याद रखिएगा, नामुमकिन नहीं। और जो चीज़ मुश्किल होती है हम लोग उसको आसानी के अंदर तब्दील कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। हम लोग बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी हो जाए, हम लोग चाहते हैं हमारी लाइफ ऐसी हो जाए, हमारी लाइफ में ये चीज़ आ जाए, ऐसे चीज़ें हो जाए, हमारी लाइफ ऐसा टर्न ले ले, वैसा टर्न ले ले। लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। वो सारी चीज़ें होती रहती है हमारी लाइफ में। लेकिन एक चीज़ जो हमें आगे बढ़ने से अक्सर रोक देती है, एक चीज़ जो हमें आगे बढ़ने से पहले ही हमारा हौसला टूट कर नीचे गिर जाता है। आगे बढ़ने से पहले ही हम लोग डर जाते हैं, आगे बढ़ने से पहले ही हम लोग हिचकिचा जाते हैं, आगे बढ़ने से पहले ही हम लोग गिव अप करने का सोच लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्विट करने का सोच लेते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो हमें क्विट करवा देती है, क्विट करने पर मजबूर कर देती है, ना क्विट करवा देती है, लेकिन ऐसी एक चीज़ है जो हमें क्विट करने पर मजबूर कर देती है। ना चाहते हुए भी हमें क्विट करना पड़ता है। एक ऐसी चीज़ है, आप सोच रहे होंगे कि वो क्या चीज़ है। अब आपके दिमाग में 100 चीज़ें आ रही होंगी, 100 चीज़ें जा रही होंगी। आप सोच रहे हो ये चीज़ है, वो चीज़ है, वो चीज़ है, वो चीज़ है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है डर, फेयर। ये जो हमें अक्सर रोक देता आगे बढ़ने से पहले। डर कैसा डर? अगर मैं नाकाम हो गया या अगर मैं नाकाम हो गई, अगर मैंने अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ी, लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे। अगर हम लोग आगे बढ़े या कुछ भी हुआ तो लोग हमसे दूर चले जाएंगे। ये डर जो होता है ना, वो अक्सर हमें होल्ड करके रखता है। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं ना, जो कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में परस्यू करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो चीज़ ऐड ऑन हो जाए, वो हमेशा आपके डर की दूसरी साइड पर है। वो चीज़ हमेशा आपके डर के दूसरी साइड पर है। एक बात याद रखिएगा हमेशा, जो डर है ना, ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए, ये जो डर है ये कुछ वक्त के लिए। जो रिग्रेशन हो जाएगा ना फिर, वो ज़िंदगी भर के लिए। डर तो कुछ वक्त के लिए, लेकिन जो डर के पीछे एक पछतावा छुपा है, वो ज़िंदगी भर का पछतावा। हर दिन जब आप सुबह उठते हैं, आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं। पहली चॉइस ये होती है कि आप सब चीज़ें फेस कर लें, उस डर के अंदर से होकर गुजर जाएं। दूसरी चॉइस ये होती है कि आप उस डर के ऊपर से होकर गुजर जाएं। आपको एक बात बताओ ना, कांटे, आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, आपकी मंजिल के रास्ते में कांटे हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन कांटे हम लोग समझ लेते हैं हमारे बैरियर है। कांटों को हम लोग समझ लेते हैं हमारी ज़िंदगी का बैरियर है, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, हम लोग अपनी मंजिल के ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन हर चीज़ की दूसरी साइड होती है ना, हम लोग हमेशा पहली साइड देखते हैं, दूसरी साइड पे तो देखें ना। कांटे वो हैं जो हमारी मंजिल की तरफ हमारी रफ्तार को बढ़ा देते हैं। कांटे हमें रोकते नहीं हैं, बल्कि आप बस जब तक आप उस चीज़ को फेस नहीं करेंगे ना, तब तक आपको डर लगता रहेगा।
लेकिन जब आप उसको फेस कर लेंगे ना, आपका डर खत्म हो जाएगा। यूं 2 मिनट में ख़त्म होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। डर तब तक है जब तक आप उस चीज़ को फेस नहीं कर रहे। जिस दिन आपने उस चीज़ को फेस कर लिया, डर ख़त्म। आपकी जो बकेट लिस्ट में डर की फहरिस्त बनी हुई थी ना, उसमें से एक डर ख़त्म, एक डर के ऊपर क्रॉस का निशान आ गया, मीन ख़त्म। डर तब तक लगता है जब तक आप उस चीज़ को फेस नहीं कर लेते। डर तब तक लगता है जब तक आप उस चीज़ के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर लेते, जब तक आप उस चीज़ को अगर से एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, तब तक आपको डर लगता है। लेकिन एक बार आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया, एक बार आपने उस चीज़ को फेस कर लिया, डर गायब हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि डर कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इट्स ऑल अबाउट डर। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हमें समझना चाहिए, ना कि सिर्फ समझना चाहिए बल्कि इनके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए। बनाने के साथ साथ इन सब चीज़ों के ऊपर हमें आई वुड से बात करनी चाहिए। तो जो डर है वो हमारी ज़िंदगी का एक बैरियर नहीं है। डर हमारी ज़िंदगी का कभी ना बैरियर था, ना कभी बैरियर है, और ना कभी बैरियर हो सकता है, ना कभी बैरियर होगा। अगर आप डर की वजह से कोई काम नहीं कर रहे तो फिर आप वाकई डर की वजह से नहीं काम कर रहे, बल्कि आप अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, अपने आप को झूठे दिलासे दे रहे हैं, अपने आप को झूठी तसल्लियाँ दे रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। अगर आप डर की वजह से अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर की वजह से नहीं बढ़ रहे। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को झूठे दिलासे दे रहे हैं, अपने आप को झूठी तसल्लियाँ दे रहे हैं, अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। और फिर क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा ये एक्सक्यूजेस ही रह जाएंगे। फिर मंजिल को छूना, मंजिल को पाना, मंजिल को अपनी ज़िंदगी में अपनाना, ये चीज़ें फिर हमारे ख्वाब ही रह जाएंगे। और शायद हमारा ख्वाब में भी ना आए हैं ये अब चीज़ें, क्योंकि इतना ज़्यादा फिर वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। जब इम्पॉसिबल हो जाए, जब तक चीज़ें हमारे हाथ में होती है ना, वो चाहे इम्पॉसिबल भी हो, हम इसको पॉसिबल बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही चीज़ें हमारे हाथ से जाती हैं, चाहे वो चीज़ें आसान भी हों, लेकिन हमें इम्पॉसिबल लगने लगती है। तो चीज़ें भी आपके हाथ में हैं। अगर चीज़ें अभी आपके हाथ में हैं तो उसको समझें, उसके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाएं, ना कि उन चीज़ों को अवॉइड करें। एक बात याद रखिएगा, जो कुछ भी हासिल करना है ना, जो कुछ भी हासिल करना है, वो डर की दूसरी साइड बने। हमेशा ये बात याद रखिएगा, इस बात को नोट डाउन कर लें। इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ, जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं वो आपकी दूसरी डर की दूसरी साइड पर। किस चीज़ से डर लगता है? अगर आपको डर लगता है लोगों के सामने बोलने से, जाएं, प्रेजेंटेशन दें, पब्लिक स्पीकिंग करें, लेक्चर दें, वर्कशॉप दें, सेमिनार करें, कंडक्ट करें, उनको कंडक्ट करें, ना कि उनको अटेम्प्ट करें, उनको कंडक्ट करें। क्या होगा? नहीं आएगा। पहले 2-3 सेमिनार में नहीं आएगा, डर लगेगा, हाथ कांपेंगे, बॉडी शिवर होगी, आहिस्ता आहिस्ता करके सब ठीक हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट दैट। जिस चीज़ से डर लगता है उस चीज़ को फेस करें। जब तक उस चीज़ को आप फेस करके अपने स्ट्रेंथ में नहीं बदलेंगे ना, तब तक आपका डर आपके सर पर मंडलाता रहेगा और आपको आगे बढ़ने से रोकता रहेगा, आपको पीछे होल्ड बैक करके रखेगा। तो किसी को इतनी अथॉरिटी ना दें, किसी को इतनी ढील ना दें कि कोई आपको आपकी मंजिल को पाने, अपनी मंजिल को आपको, मतलब आपकी मंजिल को आपको उसके पास जाने से रोके। किसी को इतनी अथॉरिटी ना दें, फिर वो कोई इंसान हो, वो चीज़ हो, वो बंदा हो, कोई जानवर हो, या जो भी हो, किसी को इतनी अथॉरिटी ना दें। अगर अथॉरिटी दे दिए फिर ज़िंदगी को भूल जाएं, ख्वाबों को भूल जाएं। वो ख्वाब अब आपके नहीं रहे, बल्कि वो ख्वाब अब उनके हो गए। वो उनको कंट्रोल करेंगे, वो जैसे चाहे उनको मोड़ देंगे, वो जैसा नहीं चाहे उनको मोड़ देंगे। इट्स ऑल अबाउट दैट। सो देयर आर समथिंग वी शुड नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट काइंड ऑफ थिंग। कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें समझना चाहिए, उनके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको डर लग रहा है, आप कह रहे हैं कि ये चीज़ ऐसा हो गई, वो चीज़ ऐसे हो गई, तो कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे, इस वजह से मैं मंदिर की तरफ नहीं बढ़ रहा, ये भी एक डर है। क्या होगा? लोग हंसेंगे, हंसने दें। 2-4 दिन बाद लोग भूल जाएंगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। इट्स ऑल अबाउट दैट। रिस्क लें, अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेना सीखें। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे ना, तब तक आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं शायद वो आपको ना मिले। यस, आपने सही सुना, शायद आपको वो चीज़ ना मिले जब तक आप रिस्क ना लें। तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए, इन सब चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए, इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।